हेलो हेलो गाइस, कैम शो। आई एम योर होस्ट निशित दवे। और 2008 में शुरू हुई थी आईपीएल, और तब मैं एक छोटा बच्चा था। एंड थैंक्स टू गॉड दैट आई डिड नॉट सिलेक्ट आरसीबी एज माय फेवरेट टीम, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा आरसीबी करना क्या चाहती है। और भाई साहब, आई एम नॉट इवन किडिंग कि जब आरसीबी बैटिंग करती है तो ऐसा लगता है कि इस पिच पे 150 बनाना विल आल्सो बी वेरी वेरी टफ। और जब आरसीबी बॉलिंग करने आती है तो लगता है कि 250 भी शायद बना लिए होते तो वो भी आरसीबी बॉलर्स के लिए कम पड़ते। एंड दिस इज नॉट इवन अ जोक। ऑफ कोर्स आज हम डिस्कस करेंगे क्या कोहली की इनिंग्स, विच वाज इन माय पर्सनल ओपिनियन वाज वेरी गुड, जो 100 उन्होंने बनाया, वाज दैट स्लो? आरसीबी क्यों हार रही है? एंड अगेन, क्रेडिट वेयर इज ड्यू, Josh Butler finding his form in the correct time. So yes, there's a lot to talk about in this video. Do not forget to like, share and subscribe before we move forward. Let's dig in deep. वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल आरसीबी टीम मैनेजमेंट का मैं बिल्कुल भी जो स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ। जो प्लेयर आपके लिए अच्छा खेल रहे हो उनको आपको खिलाना नहीं है। दैट इज वैशाख, जो बॉलिंग में अच्छा किया था उनको आपको खिलाना नहीं। महिपाल लोमरोर, आप एक्स्ट्रा बैटर लेके आए। टॉस टॉस पे फैफ डुप्लेसी बोल रहे हैं कि हम एक्स्ट्रा बैटर खिला रहे हैं बिकॉज वी थिंक दैट वी नीड टू इंप्रूव इन बैटिंग। तो महिपाल लोमरोर आपका वो काम कर रहे थे, पर नहीं, आपको उनको नहीं खिलाना है। अब अरे भाई, रजत पाटीदार को ड्रॉप कर देते, वैसे भी आप उनको यूज कर नहीं रहे हो उसको। उनको ड्रॉप करके एक और नए बैटर्स लाए होते तो समझ में भी आता था। आप अनुज रावत, जो एक मैच आपको जिता के गए हैं, कीपिंग कर रहे हैं, इज प्लेइंग डिसेंट फॉर यू, उनको आप खिलाने को रेडी नहीं हो। अगेन, बॉलिंग में आपका क्या कॉम्बिनेशन है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपके पास बहुत बढ़िया व्हील जैक्स करके एक फॉरेन प्लेयर बैठा हुआ है, रीस टोपली को आप निकाल के इंडियन प्लेयर पे भरोसा रखो। वैशाख आपके पास स्क्वाड में बैठा हुआ है। आकाशदीप, हु इज अगेन अ वेरी गुड बॉलर, जो आपके पास स्क्वाड में बैठा हुआ है। इंडियन बॉलिंग यूनिट के साथ उतरो, उनको भरोसा दो थोड़ा। डू नॉट चॉप एंड चेंज सो स्टेडली। और उसके बाद आप नए प्लेयर्स लेके आ रहे हो जिनको आपने स्काउट किया था। ही इज नॉट प्लेड। जो आज नए प्लेयर आए थे इम्पैक्ट में, हिमांशु, वो आज तक लिस्ट ए में इतनी मैचेस भी नहीं खेले। ही इज प्रॉपर फाइंड फ्रॉम द स्काउट। और आज वो बहुत ही प्रेशर में लग रहे थे। स्पिनिंग डिपार्टमेंट तो कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं। ऑक्शन में भी हमने बोला था कि इनके पास मुजीब आया था ऑक्शन में, नाबी आया था ऑक्शन में, तब भी कुछ नहीं किया। बट कीपिंग ऑल दैट असाइड, नाउ लेट्स फोकस टुवर्ड्स द मैच। मैच शुरू होता है एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि विराट कोहली एंड फैफ डुप्लेसिस पार्टनरशिप कैन एक्चुअली गो गुड। हमने देखा पिछली 3 मैचेस जो इन्होंने खेली उसमें उनकी अर्ली विकेट्स गिर रही थी, बट इस बार फैफ डुप्लेसी वाज प्लेइंग विद अ लॉट मोर सिंसियरिटी। ऐसा मैं कहूंगा, एक प्रेशर के साथ तो जरूर खेल रहे थे कि मैं आउट नहीं होना चाहिए, आई नीड टू प्ले लॉन्ग। और कोहली ने भी आके प्रेस इंटरव्यू में बोला कि पिच जो हिसाब से खेल रही थी, हमको ऐसा लगा कि कोई एक बैटर नीड्स टू स्टे लॉन्ग एंड नीड्स टू फिनिश आउट द इनिंग्स, एंड विराट कोहली डिड दैट। बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस आईपीएल 100+ रन पार्टनरशिप फ्रॉम देयर ओपनर्स, आरसीबी वेरी गुड। 10 ओवर में दे रीच 84, which I'll say was a little less expecting the start that they got. 60+ रन आ गए थे आपके पावर प्ले में, जस्ट व्हेन अश्विन चहल केम इन, एंड कुडोज टू अश्विन एंड चहल। अश्विन 4 overs 28 डिड नॉट गेट अ विकेट, बट बॉस बॉलिंग इन ग्रेट एरियाज। यूजी चहल हमने आज देखा कि विकेट्स भी मिली और उनकी ओवर में तो कैच ड्रॉप भी हुए। जो 2 विकेट्स दिख रही है उनके नाम पे, उससे ज्यादा उनको मिल सकती थी, बट कैचेस ड्रॉप हुए। एंड राजस्थान टुडे इन द फील्ड वाज मीडियोकर, but not as bad as RCB. So that's their consolation. But yes, विराट कोहली's गैप फाइंडिंग एबिलिटीज वर वेरी गुड। और अब जो मेन डिस्कशन है पूरी आरसीबी का, हमको पता है कि पूरी आरसीबी में सिर्फ एक ही प्लेयर खेला है, एंड दैट इज विराट द किंग कोहली। ही बिकम्स द हाईएस्ट सेंचुरी स्कोरर इन दी आईपीएल। 8 सेंचुरीज उन्होंने आईपीएल में स्कोर की और इतनी किसी ने भी नहीं की। अगेन, कुडोज टू विराट कोहली एंड ही इज लुकिंग इन ग्रेट टच। बट द मेन फोकस पॉइंट वाज विराट कोहली स्लो। तो भाई, मुझे लॉजिकली आप बताओ, आप कंपैरिजन सीधा यही करोगे कि जॉस बटलर ने जो सेंचुरी की, ऑलमोस्ट डिड इन हाफ ऑफ द बॉल्स एंड ऑलमोस्ट प्लेड एट दैट 200 स्ट्राइक रेट थ्रू आउट जब भी विकेट्स गए। बट आई जस्ट टेल यू वन थिंग, विराट कोहली मेड 113 इन 72 बॉल्स। बाकी की टीम, पूरी की पूरी टीम मेड जस्ट 59 ऑफ 48 बॉल्स। तो यस, गुड सपोर्ट, ये तो यही डिफरेंस है। अगर हम बात करें कि जॉस बटलर फास्ट क्यों खेल पाए, तो संजू सैमसन प्लेड अ ब्रिलियंट इनिंग्स अगेन, प्रोवाइडिंग दैट सपोर्ट। जैसे ही उनकी पहली विकेट गिर गई थी दूसरे ही बॉल पे,
संजू सैमसन came in and played that captain's knock, थोड़ा steady किया शिप को, and that was the sixth over where Josh Butler started hitting. So yes, Sanju Samson provided that hand, provided support to Josh Butler, which was clearly missing from the RCB's batters. And again, मुझे वापस समझ नहीं आ रहा कि क्या स्ट्रेटेजी इनके लिए। मैक्सवेल एकदम आउट ऑफ फॉर्म है। इनकी जब तीसरी विकेट जाती है इन द 17th ओवर, तब we will expect Dinesh Karthik to walk in. He has been playing good, और इस IPL तो especially he has looked good. But नहीं, they will send Cameron Green, who's not a pinch hitter of the ball. तो अगेन क्या स्ट्रेटेजी है इनकी, क्या सोच रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगेन आई लाइक टू थैंक एंड give my deepest condolences to all the RCB fans. I sincerely hope that they can turn around, पर कैसे करेंगे I still have doubts. But now moving on towards their bowling. बॉलिंग जैसे स्टार्ट होती है, दूसरी ही बॉल पे रीस टोपली ब्यूटीफुल बॉल, एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है एंड यशस्वी जायसवाल प्लेड अ रॉन्ग शॉट, गॉट आउट। बट देन संजू सैमसन स्टेडीज द शिप। जो उन्होंने एक ऑन ड्राइव खेली है अराउंड द थर्ड और फोर्थ डिलीवरी दैट ही वाज प्लेइंग, एंड दैट वाज क्लीन स्ट्रेट ड्राइव जो ऑन ड्राइव खेली, इट वाज अ शॉट establishing himself in the match that I am here and I will be scoring runs. जो एक कॉमन क्रिटिसिज्म संजू सैमसन के साथ रहता है कि ही इज नॉट कंसिस्टेंट। आज उन्होंने प्रेशर सिचुएशन में आके, वन विकेट जा चुकी थी दूसरे बॉल पे, आरसीबी वाज ऑन द टॉप, और वहां से आके प्रेशर हैंडल किया, जॉस बटलर को अपना टाइम लेने दिया, एंड जॉस बटलर वंस अगेन, जैसा कि हमने बात की पावर प्ले के सिक्स्थ ओवर दैट वाज बोल्ड बाय मयंक डागर, 20 runs in that sixth over of the power play, and that's what brought Josh Butler back in the form. और हम अक्सर कहते हैं कि उस पेडिग्री के प्लेयर को, जो दैट हाई लेवल प्लेयर, दे ओनली नीड वन और टू गुड शॉट्स फ्रॉम द बैक टू गेट बैक इन फॉर्म, बिकॉज क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज नॉट। वेल, Josh Butler got back in form and rest was history. He was smashing bowlers left, right, center. और हमने बात की पहले भी, कैप्टेंसी स्ट्रेटेजी कुछ आरसीबी का समझ नहीं आया। मैक्सवेल वाज नॉट बोल्ड टुडे, जबकि पिच वाज वेरी वेल सुटेड फॉर स्लो ऑफ कटर स्पिनर्स। हमने देखा अश्विन ने कितनी अच्छी बॉलिंग की, ऑफ कोर्स बहुत डिफरेंस है दोनों की बॉलिंग स्किल्स में। एंड यस, मैक्सवेल आपका हाईएस्ट एक्सपीरियंस स्पिन बॉलर है, आप उनको क्यों ओवर्स नहीं दे रहे हो? इवन इन दिस आईपीएल ही व्हेनेवर ही हैज बॉल्ड ही हैज गॉट यू इंपॉर्टेंट विकेट्स। तब भी कि आप राइट हैंडर्स दोनों खेल रहे हैं, संजू सैमसन और जॉस बटलर खेल रहे हैं दोनों राइटी, तो हम मैक्सवेल को नहीं देंगे, मैचअप अच्छा नहीं। तो प्लीज, क्या कैप्टेंसी हुई, क्या डिसीजन हुए, इट वाज वेरी वेरी हार्ड टू सी। मतलब कोई लॉजिक बना नहीं पा रहा हूं मैं इसका। अगर आपको कोई लॉजिक समझ आ जाए तो मेरे को कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। बट अगेन, आरसीबी इज गोइंग नो वेयर इफ दे आर गोइंग टू पुट अप विद दिस। दे नीड टू ट्रस्ट देयर इंडियन बैंक। जो आप नए प्लेयर लेके आए हो उनको ट्रस्ट करो। अनुज रावत प्लेड वेल, ठीक है, चलो उनको आपको सब कर देना है, पर आप अपने जो प्लेइंग 11 में प्लेयर हो उनको तो सही से यूटिलाइज करो। दिनेश कार्तिक अच्छे फॉर्म में, तो उनको बैटिंग करने भेजो। आप मैक्सवेल अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट निकाल रहे हैं, तो उनको बॉलिंग दो। आप कितने मैचअप्स के पीछे जाओगे? आपके वैसे भी रन पड़ रहे हैं, आपके सारे मेन बॉलर्स रन खा रहे हैं, तो मैक्सवेल आके एक और 15 वाली ओवर डाल के चला जाएगा तो आप कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट इफ ही कम्स इन एंड गेट्स अ विकेट इन दैट पार्टनरशिप ऑफ संजू सैमसन एंड जॉस बटलर, तो आपको फर्क पड़ेगा। आरआर कैन गो ऑन बैकफुट। हमने देखा कि नए प्लेयर्स के लिए ये पिच बहुत डिफिकल्ट थी। हमने देखा रियान पराग भी आए, शॉट मेकिंग इतना इजी नहीं था। तो ऑफकोर्स मतलब एकदम गिव अप ही कर दिया आरसीबी ने एक पावर प्ले के बाद, ऐसा मुझे लगा। बट अगेन, इट वॉज ग्रेट ग्रेट बैटिंग फ्रॉम संजू सैमसन एंड जॉस बटलर। बहुत ही ब्यूटीफुल पार्टनरशिप की उन्होंने, एंड आरआर इज लुकिंग लीथल इन ऑल द डिपार्टमेंट। यस, आज की मैच के पहले हम ऐसा बोल रहे थे कि जो ओपनिंग है वो कहीं ना कहीं थोड़ी लूज लग रही है, बट जॉस बटलर इज बैक इन फॉर्म, और जायसवाल पे मुझे भरोसा है। ही इज अ क्लास प्लेयर, ऑफ कोर्स ही कैन हैव दैट वन और टू डल गेम्स, बट ही इज अ क्लास प्लेयर एंड ही विल टर्न अप। और आपके संजू सैमसन धीरे धीरे कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। रियान पराग इज लुकिंग इन गुड फॉर्म। लोअर डाउन दी ऑर्डर आपके पास बहुत अच्छा डेप्थ है, बिकॉज यू आर यूजिंग अश्विन इन अ वेरी गुड वे। और आज तो हमने देखा जुरेल को ऊपर भेजा था, अगेन गॉट आउट, बट दे हैव डेप्थ इन दैट बैटिंग। सो यस, राजस्थान इज लुकिंग प्रीटी गुड। बॉलिंग में ऑफ कोर्स दे आर मिसिंग संदीप शर्मा, जो आखिरी के थोड़े रन्स चले गए।
आज की मैच में भी आवेश खान की ओवर में वो संदीप शर्मा डालते तो शायद नहीं जाते. So yes, Sandeep Sharma, they are definitely missing, but other than that, they are looking very very good. नांद्रे बर्गर जो पावर प्ले में इतने एक्सपेंसिव गए थे आज की मैच में, ही मेड अ ग्रेट कमबैक. सो यस, स्ट्रेटेजिकली जो भी पावर पॉइंट्स निकाल रही है आर की टीम, दे आर डूइंग वेरी वेल जॉब एंड they are executing their plan. So yes, RR is still undefeated, and amazing to see this kind of matches for RR. They are a great team on the paper, and to show that that is coming off on the field as well is a beauty. With that, we come towards the end of my outburst for the RCB. But yes, amazing game for RR. Please do not forget to like, share, and subscribe to our channel. We post daily memes and come up with reviews all day long throughout this IPL. So please do not forget to like, share, and subscribe. I'm your host Nishi Dave, signing off.